हरी शरणम गाइस। तो मैं फिर से आ गई हूँ। हम लोग ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स के बारे में रीड कर रहे हैं और किस तरह से रीड कर रहे हैं, इसका सोर्स क्या है, भगवद गीता और प्रेमानंद महाराज जी मेरे गुरु जी की टीचिंग से। ठीक है, अभी तक जो हमने लास्ट 4 डेज में किया है उसको रिकॉल करते हैं। ठीक है, सारे जीव परमपिता परमात्मा के अंश है। हम सभी अपने कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख भोग रहे हैं, इसलिए कोई भी नेगेटिव थॉट्स आता है हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नेगेटिव थॉट्स के कारण किसी का अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके कर्म के फल स्वरूप के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ये जो हमें थॉट्स आते हैं ये किससे आते हैं? ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण इस प्रकृति के कारण आते हैं और हम इस प्रकृति से दूर हैं। ठीक है, हम इस प्रकृति से के दृष्टा हैं। ठीक है, हमारा जो हम रिचुअल्स करते हैं, ठीक है, इस रिचुअल्स करने की वजह से ही हमारी ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स ठीक नहीं हो पाती है। ठीक है, हमें थॉट्स ठीक करनी है। और ये जो थॉट्स आते हैं ये मैंने आपको बताया था कि ये थॉट्स मन में आते हैं और हम मन नहीं हैं। ठीक है, हम मन के दृष्टा हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट नॉलेज यही है कि कोई भी थॉट आ रहा है आप उसके दृष्टा हैं। कईयों को रिलीजियस ओसीडी होती है जिसमें वो लोग कभी एक भगवान का नाम लेते हैं कभी दूसरे का, वो लोग सोच नहीं पाते कि किसको कैसे पूजा करें। लेकिन हमें भगवद गीता ने आदेश दिया कि सारी शक्ति विष्णु शक्ति है, सभी परमपिता परमात्मा एक ही हैं, तो हमें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें हरि ने आदेश कैसे दिया है? हरि ने ये बोला कि आप युद्ध करो। युद्ध क्या है हमारा युद्ध ये है कि हमें नेगेटिव थॉट्स आएंगे बट हमें रिचुअल्स नहीं करने हैं। रिचुअल्स नहीं करना है तो फिर क्या करना है? जो व्यथा होएगी उसको सहन करना है। क्या करना है? उसको व्यथा सहन होएगी। जैसे सर्दी गर्मी ये ऋतुओं आती हैं जाती हैं, ऐसे ही हमारे थॉट्स कभी अच्छे आएंगे कभी गंदे आएंगे। ठीक है, अगर हम रिचुअल्स करेंगे तो ये एक नेचर बन जाएगी जिसको हम ओसीडी कह रहे हैं यहाँ पे, वो ओसीडी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर थॉट्स आए हैं चले गए, आपने उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करा, तो वो आपके गैस थॉट्स वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको रिचुअल्स नहीं करने हैं। किसी को आदत होती है नहाने की, हाथ धोने की, उसको वहीं रेस्ट्रिक्ट करो, उस व्यथा को सहन करो। क्या ऐसा करने पे फॉर एग्जांपल मान लो आपको भगवान के प्रति थॉट आया और आपने फिर वो कुल्ला वगैरह नहीं किया, रिपीट नहीं किया टास्क, अपने परिवार के लिए थॉट आया है बट आपने वो टास्क रिपीट नहीं करे, रिचुअल्स नहीं करे, क्या आपको इसका पाप लगेगा? तो हमने भगवद गीता में क्या बोला था? हरि ने हमें क्या बोला कि आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमने हरि की शरण ली हुई है। मैंने हरि की शरण ली हुई है अपने। जय श्री हरि। क्या आपने ली हुई है? अपने परमपिता परमात्मा की शरण में हो जाओ और रिचुअल्स नहीं करनी है। ठीक है गाइस, अब तक हमने ये स्टडी किया था, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हम रिचुअल्स नहीं करेंगे तो हमारी कोई हानि नहीं होगी। ठीक है, और हास मतलब कि जगत हंसेगा भी नहीं। अगर आप बार बार नहा रहे हैं तो आपको पता होगा आपका परिवार ही मतलब आपके लिए बोलता होगा। ठीक है, लेकिन हमें अगर हम रिचुअल्स नहीं करेंगे तो हमें इससे कोई हानि नहीं होगी, ना हम हंसने के किसी के पात्र बनेंगे। ठीक है, और हमारी हर भय से रक्षा होगी। और कौन हमारी हर भय से रक्षा करेंगे? जिसके चरणावृंद की हमने आश्रय लिया है। ठीक है, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर हरि भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो उससे उसको क्या हानि होगी? यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो उससे उसका क्या लाभ होगा? यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लो ऑफिस है, ऑफिस में मनी अर्न करी, हमारा शरीर के साथ ही होता है इसका। ठीक है, लेकिन जो अगर हम भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करेंगे ना तो ये शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये हमारे भगवत प्राप्ति के का जो भी हमने कमाया होगा ना वो समाप्त नहीं होगा। तो हमें मेन प्रयास किसका करना है? भगवत प्राप्ति का। ठीक है, ओके। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई हरि भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फलों के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। ठीक, वासुदेव या हरि समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। कौन है? वासुदेव सब प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार हम वृक्ष की जड़ सींचते ही पत्तियां टहनियां में जल पहुंच जाता है, उसी तरह हरि भावनामृत होने में मनुष्य प्रत्येक प्राणी अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। कब कर सकता है? जब वो हरि भावना में है।
ठीक है। यदि मनुष्य के कर्मों से हरि प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। अगर हम जो कर्म कर रहे हैं उससे हरि प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं ना, आपको ये देखना है कि क्या वो भगवत मतलब कोई भी शास्त्र हमें उसकी परमिशन देता है। अगर शास्त्र परमिशन देता है तो इसका मतलब हरि हमसे खुश हैं, और अगर आपसे हरि खुश हैं तो सभी व्यक्ति संतुष्ट होंगे। समझ आया आपको? मैं रिपीट करती हूँ इसको। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि वो शास्त्र संवत है या नहीं। अगर वो शास्त्र संवत है तो आपसे कौन प्रसन्न है? आपसे हरि प्रसन्न है। हरि प्रसन्न है तो प्रत्येक व्यक्ति आपसे संतुष्ट है। ठीक है। और हमने कल बात करी थी कि हमें गुरु के शरण में रहना ही रहना है, गुरु के आदेशों को पालन करना ही करना है। और जो भी मैं आदेश डिस्कस कर रही हूँ वो गुरु के और भगवद गीता के ही है। मन को दृष्टा से देखना ये गुरु का ही आदेश है। ठीक है। अपने कर्मों को करना ये गुरु भगवद गीता का ही आदेश है। ठीक है। हमें दृढ़ता से कर्म करना होगा, हमें दृढ़ता से निर्णय करना होगा कि हमें रिचुअल्स नहीं करनी, हमें व्यथा सहनी है। हमें दृढ़ता का पालन करना होगा, हरि की गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा। जो गुरु के उपदेश हैं उसको ही हमें उनको ही हमें अपने जीवन का लक्ष्य मानना होगा। किसको मानना होगा? जो गुरु के उपदेश है। गुरु का उपदेश हमारी ओसीडी के लिए क्या है कि मन को दृष्टा भाव से देखो, एक ही परमपिता परमात्मा है, एक नाम को पकड़ लो। गुरु का उपदेश ये है। अपने कर्तव्य करो। अगर आप गृहस्थ धर्म में हो तो अपनी सारी ड्यूटीज करो, नाम जप के साथ साथ करो, लेकिन हमें अपनी थिंग्स को करना है, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना। अगर हम अपने गुरु के उपदेश का पालन कर रहे हैं इसका मतलब हम अपने भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। ठीक है। हमें दिन में 2-3 बारी अपने याचना प्रेयर करनी चाहिए, अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए, और हमें अपने गुरु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए हमें दिन में। ठीक है। जिसका मन दृढ़ नहीं है वह विभिन्न काम कर्मों की ओर आकर्षित रहता है। अब अगर हमारा मन दृढ़ नहीं होगा ना गाइस कि हाँ भाई रिचुअल्स नहीं करने नहीं करने नहीं करने नहीं करने, ठीक है, तो हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारा मन दृढ़ नहीं है, ठीक है, मन दृढ़ है तो हम रिचुअल्स नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारा मन ही दृढ़ नहीं है तो हम फिर से किसकी तरफ आकर्षित होंगे? रिचुअल्स की तरफ होंगे। तो हमें अपना मन को दृढ़ बनाना है। दृढ़ कैसे बनेगा? अपने आप को शॉर्ट टारगेट दो। लाइक फॉर एग्जांपल 2 आवर्स मुझे कोई रिचुअल्स नहीं करने, उसको अचीव करा, टिक करो। उस 2 आवर्स में देखो आपने कहाँ कहाँ रिचुअल्स करे हैं। ठीक है। इस तरह से हम अपने जब अच्छे से टारगेट्स रखेंगे ना गाइज, वो अचीव होंगे। ठीक है। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मैं और आप भगवद गीता के उपदेश से ज़रूर सफल होंगे। मुझे मैसेज कीजिएगा अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं ये कंटिन्यू रखूं। ओके। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, उपनिषेधों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। अब हमें इंद्रिय तृप्तियों के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्तियों को सेटिस्फाइड करने के लिए कार्य नहीं करना। तो किसकी इंद्रियों को हमें सेटिस्फाइड करना है? प्रभु की, गुरु की। क्या है प्रभु गुरु की? आदेशों का पालन करना। आदेश क्या है? भगवत प्राप्ति आदेश है। ठीक है। अब ये फिर से हमारी ओसीडी के लिए लिखा हुआ है। मनुष्य को चाहिए सुख दुख शीत ग्रीष्म जैसी द्वैताओं को सहन करना सीखे। नेगेटिव थॉट्स, अच्छे थॉट्स, गंदे थॉट्स, बुरे थॉट्स, इन सबको सहन करना सीखे। हानि लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। ये मत सोचे कि मैंने रिचुअल्स नहीं करा तो मेरे या मेरे परिवार को हानि होगी। इन सब की चिंता से मुक्त हो जाए। जो मनुष्य हरि की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें किसकी इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहना है? अपने हरि के। हमें किसके चरणावृंद का आश्रय लेना है? अपने हरि के। अगर हम अपने हरि के चरणावृंद का आश्रय लेते हैं तो हमें कौन सी स्थिति प्राप्त होती है? दिव्य। ठीक है। हमें भगवान के पवित्र नाम का जाप करने में आनंद। तो हमें ना ओसीडी के साथ साथ जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं ना, नाम जप ज़रूर रखिए। ठीक है। अभी आपको मैं एक टिप दूंगी यहाँ पे। आपको क्या करना है, जैसे कि आपको थॉट्स आ रहे हैं ना, तो आप ना अपने थॉट्स को बोलो कि मैं 2 बार ही करूँगी दिन में।
2 बार ही करूँगी दिन में। इसने मुझे बहुत हेल्प करी है गाइज़, ये आपको हेल्प करेगा। 2 टाइम्स का टाइम दो, एक बार ही आप बोलो मैं सुबह करूँगा, एक बार रात को सोने से पहले। मैं बीच में कोई रिचुअल्स नहीं करूँगा, बीच में मैं केवल नाम जप करूँगा बस। रात को सोने से पहले जो भी आपको लग रहा है कि आपको प्रेयर करनी है, हाथ धोना है, व्हाटएवर जो भी आपको लगता है ना, आप रात को वो करके सोइए, ठीक है। दिन में लेकिन 2 बारी से ज़्यादा आपके रिचुअल्स नहीं होने चाहिए अभी, ठीक है। तो हमारा टू डू लिस्ट क्या है? टू डू लिस्ट ये है कि आप 2 बारी दिन में समय देंगे अपने थॉट्स के लिए, जो भी आप करना चाहते हैं, हाथ धोना, कुल्ला करना, काम रिपीट, व्हाटएवर जो भी आपको लगता है, लेकिन 2 बारी सुबह और शाम, ठीक है। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। हमें हरि ने क्या बोला है? कर्तव्य के रूप में, मतलब कि जो भी हमारा गृहस्थ धर्म है उसके रूप में युद्ध करना। युद्ध करना मतलब कि अपनी ड्यूटीज़ करो, खाना बनाओ, पूजा करो, जो भी आपका कर्तव्य दिया गया है, ऑफिस, जॉब, स्टडीज़, वो सब पूरा करो, ठीक है। और थॉट्स आ रहे हैं तो उसकी व्यथा को बियर करो। अगर आपने अपने आप को दो बारी का समय दिया कि मुझे सुबह और रात को करना, उसी पे ही दृढ़ रहो, ठीक है। आपके लिए ये कल्याणकारी मार्ग है, हरि ने बोला है, ठीक है। मन चंचल है, मन ये सब चीज़ें करेगा कि थॉट्स आएंगे, ठीक है। मन आपको कहेगा कि आप रिचुअल्स करो, नहीं करना, आपको क्या रहना है? दृढ़ रहना है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भगवान ही परम तत्व हैं, वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। हरि हमें स्वयं युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है, जय या पराजय हरि के लिए विचारणीय है। अर्जुन तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार काम करना है, आपको भी बस अब हरि के निर्देशानुसार काम करना है। आपको ये नहीं सोचना कि आपको नेगेटिव थॉट्स आए, आपने रिचुअल्स नहीं करे तो परमात्मा आपसे नाराज़ हो रहे हैं, या आपका परिवार के लिए आपको अच्छा या बुरा हो रहा है। आपको ये कोई भी विचारणीय अब आपके लिए नहीं है। ये सब किसके लिए विचारणीय है? ये हरि के लिए। आपका लिए तो क्या है? आपके लिए तो बस हरि के निर्देशानुसार काम करना है, आप उनके आदेशों का पालन करना ही आपका मेन कर्तव्य है, ठीक है। और उनका मेन आदेश क्या है? अपना धर्म निभाओ, युद्ध करो। युद्ध क्या है? व्यथा को सहन करना है, हरि को प्रसन्न करना ही मेन हमारा कर्तव्य है, ठीक है। हरि को हमें तुष्ट करना है, ना कि अपने आप के ओसीडी रिचुअल्स को तुष्ट करना है, नहीं करना हमें, ठीक है। सारी शक्ति हरि भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। हमें हर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने हरि को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ठीक है। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, वे दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुट नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के वे दाता हैं। अब हमने किसकी शरण ग्रहण कर रखी है? अपने हरि की शरण ग्रहण कर रखी है। और हरि की शरण ग्रहण कर रखी है तो हमारे लिए कोई चिंता की बात है? नहीं है। वो चिंता जो भी विचारनी है वो किसके लिए? हरि की है, क्योंकि हम उनकी शरण में हैं, ठीक है। हम हरि के दास हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम हरि की आज्ञा का पालन करें। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि अपने मनोधर्म पर आश्रित रहता है फलतः या ठीक व्यक्ति की मनोधर्म कल्प विष्णु। अब देखो मेन गाइस ओसीडी के लिए लिखा है, आपको भगवत गीता क्या बोल रही है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा जो मन के द्वारा बनाया गया, कल्पित मतलब कि सब की सब काल्पनिक सारी विषय वासनाओं मतलब रिचुअल्स को त्यागना होता है, ठीक है। हमें हरि ने क्या बोला है कि जो भी हमारा मन रिचुअल्स दे रहा है, मन थॉट्स दे रहा है, उन हमें सबको त्यागना है। आपको ऑर्डर मिल चुका है, फॉलो दिस। किसको त्यागना है? मन के धर्म के द्वारा जो सारी विषय वासनाएं हैं उसको त्यागना है, ठीक है। वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ये भी हमारे लिए त्रय ताप मतलब कि क्या है? जब हम रिचुअल्स नहीं करते तो हमें ताप होते हैं, मतलब जलन होती है, व्यथा होती है। उसके भी होने पर वो मन में विचलित नहीं होता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको नहीं, वो ये सोचता है कि मन को व्यथा हो रही है और होने दो। वो सुख में प्रसन्न नहीं होता। जो आसक्ति मतलब अटैचमेंट, भय और क्रोध से मुक्त है वो स्थिर होता है। और हमें अब स्थिर बनना है, हमें अपने माइंड को क्या करना है? क्लीन करना है, ठीक है। ओके, भगवान हरि ही सब कुछ है।
वैराग विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, मतलब कि अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए रिचुअल्स करना, उसको राग कहते हैं। जैसे कि आपने बार बार हाथ धोया, उसको राग कहते हैं, ठीक है। आपने अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी चीज़ करी, रिचुअल्स करे, उसको राग। विराग का अर्थ है त्याग। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी चीज़ से डर लगता है, आप उस तरफ नहीं जा रहे हो, वो विराग है, ठीक है। वो भी आपने अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए किया। लेकिन जो दृढ़ निश्चय होता है भगवान का, जो पूरे संकल्प का पक्का होता है, वो राग और विराग दोनों से प्रभावित नहीं होता। वो रिचुअल्स नहीं करता और ना करने पर उसको व्यथा होती है, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होता। हरि भावनावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है, ठीक है। आपका संकल्प क्या है, मुझे मैसेज करके बताइए, कमेंट करके बताइए आपका संकल्प क्या है। मेरा संकल्प तो ये है कि थॉट्स आएंगे लेकिन मुझे रिचुअल्स नहीं करने हैं, मुझे उसको एज अ दृष्टा देखना है, ठीक है। तो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। हरि शरणम गाइस, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। हरि शरणम।